हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने एक नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं और ये है हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 पर भी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। आज है हमारा डे नंबर 2। अब यूनिट नंबर थर्ड में हमें पढ़ना क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार है ना, वो तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 12 से 35 में लिखे गए हैं और टोटल हमको 7 अधिकार मिले हुए हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। हमारे फंडामेंटल 7 राइट्स हैं। तो पहली राइट थी हमारा समता का अधिकार, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे राइट के बारे में। दूसरा राइट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की वी कैन बी फ्री। अब ये हमको आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक पढ़नी है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपको जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया और 7 टाइप के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार हैं आइए समझते हैं। देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में ना सबसे पहला अधिकार है आपका भाषण, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के का में इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी बातें रखने का, भाषण देने का, विचार रखने का और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातें रख सकता है, भाषण दे सकता है, अपनी बातें लोगों के सामने ला सकता है। बट इसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक है कि ऐसी बातें ना हो जो समाज में माहौल खराब करे, समाज में दंगे क्रिएट करे या कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करे जो समाज के लिए बेटर ना हो। तो आप अपनी बातें व्यक्त कर सकते हो, बट इन्हें मतलब सेंसिबल वे में आपको करना होगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी, आपको राइट दे दिया गया कि आपके पास राइट है कुछ भी बोलने का तो कुछ भी बोल दो। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को हर्ट ना कर रहा हो, किसी रिलीजन को या किसी कास्ट को या किसी लिंग को या किसी समुदाय को, किसी मूल को, किसी वंश के लोगों को, इस तरह से मतलब किसी को टारगेट करके कोई चीज़ ना बोला गया हो। तो सबसे पहली चीज़ है भाषण, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है आपका शांतिपूर्वक और निःशस्त्र होकर के सभा करने का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 के खंड फर्स्ट के उपखंड सेकंड खा में बताया गया है कि अगर आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है तो आप सभा कर सकते हो, आप अनशन पे बैठ सकते हो या आप कोई भी सभा कर सकते हो जहां आप शांतिपूर्वक हो और आपने कोई शस्त्र ना लिया हो। निःशस्त्र होकर के बैठ के आप आंदोलन कर सकते हो, लोगों के खिलाफ जो भी अगेंस्ट बात करनी है वो रख सकते हो, अपनी चीजें मनवा सकते हो, बट शांतिपूर्वक और निःशस्त्र होकर के। यह अनुच्छेद 19 के खंड फर्स्ट के उपखंड खा में कहा गया है। तीसरी जो हमारा स्वतंत्रता में अधिकार है वो है संगठन या संघ बनाने का अधिकार। ओके, संगठन या ये संगठन रहेगा, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब 2 टाइप से इसमें चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है, आपको 2 चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज कि आप जो संगठन बना रहे हो या कोई संघ बना रहे हो उसको कोई भी सदस्य बन सकता है, मतलब आप जिसको भी चाहो सदस्य बना सकते हो, वो सदस्य बन जाए। लेकिन दूसरी चीज का भी ख्याल रखना है कि इच्छा के प्रतिकूल बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रहे इधर आ, तो मेरे संघ में जुड़ेगा, मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूं तुझे जुड़ना पड़ेगा। आप ऐसा किसी को नहीं बोल सकते हो। किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध आप किसी भी उसमें जोड़ नहीं सकते हो। किसी भी संघ में, किसी भी संगठन में, किसी भी समूह में वो अपनी इच्छा अनुसार उस चीज का सदस्य बन सकता है अगर वो चाहे तो। ओके, नेक्स्ट है आपका चौथा स्वतंत्रता का अधिकार, वो है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध्य भ्रमण करने की स्वतंत्रता। या 19वें अनुच्छेद के घ नंबर में कहा गया है। ये 19वें अनुच्छेद के घ नंबर में कहा गया है कि अगर आप भारत के नागरिक होना तो भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आप अबाध्य रूप से क्या कर सकते हो? घूम फिर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। आपको कहीं जाने के लिए कोई वीजा देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, चीजें हैं, वहां पर जाने आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यह स्वतंत्रता हमें मिली हुई है हमारे नागरिकता के कारण। अगला है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध्य निवास करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 के अंगा में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध्य रूप से आप कहीं भी, अगर आपके पास पैसे हैं, आप जाकर के किसी भी राज्य में जमीन लेकर के अपना घर बना के निवास कर सकते हो, रह सकते हो। अगर आप वहां से डील कर पा रहे हो, लोग आपको जगह दे रहे हैं रहने का, तो कोई भी उसके लिए जबरदस्ती आपको रोक नहीं सकता है। इससे पहले कुछ चीजें थी, जैसे कि आर्टिकल 370 तक जब तक नहीं हटा था तब तक आप कश्मीर में जाकर के भी नहीं ले सकते थे। अब आप कश्मीर में भी ले सकते हो जाकर के जगह। तो आप देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर के अबाध रूप से निवास करने की आपको स्वतंत्रता है। अगला बात करते हैं कि जो है संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22।
संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय, मतलब आप संपत्ति कमा सकते हो, कितना भी संपत्ति आप कमाना चाहो उतना संपत्ति, जितनी आपकी एबिलिटी हो, जो आपकी स्किल्स हो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर सकते हो। उन संपत्ति को रख सकते हो या उन संपत्तियों को बेचना है तो बेच सकते हो। ये सारा अधिकार गवर्नमेंट ने एक नागरिक को दे रखा है। ओके, अगला है आपका जीवन संबंधी स्वतंत्रता। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये स्वतंत्रता जो है ना, ये कुछ टाइम पीरियड पे ये सारे स्वतंत्रता जो होते हैं ना, ये थोड़े से हट जाते हैं जब इमरजेंसी लग जाए। मान लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो तुम्हारे बैंक में चाहे तुम्हारे कितने भी अर्जन किए हुए पैसे हो उस पर पूरा गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा। मे बी गवर्नमेंट बाद में ठीक होने के बाद उसे वापस करे, बट उस टाइम पर गवर्नमेंट उस पर टेक ओवर कर ली, कब्जा कर ली। अगर आर्थिक मंदी आ गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, तो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। अगला है आपका जीवन संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक जो विधि की प्रक्रिया है कि यार ठीक है, इंसान आया है इस दुनिया में, उसे मरना है, उसे जाना है इस दुनिया से, होता है ना यार ये चीज, तो उस प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या शारीरिक स्वाधीनता से आप रोक नहीं सकते हो। मतलब उसको जबरदस्ती किसी भी तरीके से आप जो है उसका प्राण नहीं ले सकते हो, उसको मार नहीं सकते हो, उसके मतलब कुछ भी उसके जान माल के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसको छोड़ करके। इसमें एक अपवाद यह है कि आपातकाल के टाइम पीरियड 33वें संशोधन में यह बात लिखी गई है कि अगर ऐसा टाइम आ जाए जहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई भी इमरजेंसी लग जाए, लेकिन इसको नहीं छेड़ा जा सकता है या इसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जिंदा रहने की सबको स्वतंत्रता है, जीवन जीने का, अपना जीवन यापन करने का, ये सबको स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा भी स्वतंत्रता के अपने अन्य अधिकार और भी हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो अन्य अधिकारों में अगर हम देखेंगे ना, तो अन्य अधिकारों में आ जाएगा आपका अनुच्छेद 20, 21 और 22। अभी तक हमने अनुच्छेद 19 के बारे में समझाया। अनुच्छेद 20, 21, 22 में क्या चीजें हैं, किस तरह से ये अन्य अधिकार हमको देते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, अन्य अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आ जाएगा आपका अपराध के लिए दंडित होने से सुरक्षा। यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध लगाया जा रहा है तो उसके लिए दंडित होने से कौन सी सुरक्षा उसे रोक सकती है, कौन सी चीज रोकेगी। तो देखो, इसमें सबसे पहली चीज ये हो सकती है ना, यह आर्टिकल 20 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अपराध के लिए दंडित किया जा रहा है ना, तो जब तक उस पर अपराध साबित ना हो जाए तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले काम है कि उस पर अपराध साबित हो, उसके बाद ही दंडित किया जा सकता है। दूसरी चीज कि किसी व्यक्ति को अगर एक अपराध में एक बार दंडित कर दिया गया है ना, तो उसे बार बार उस चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। और इसी को ब्रिटिश में एक रूल है जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट फैक्टो। इस रूल के अंतर्गत ब्रिटिश में भी इस तरह का कानून है और यही कानून आर्टिकल 20 के तहत इंडिया में भी है। दूसरा बात करते हैं कि जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा, आर्टिकल 21, कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की और अपने बॉडी की सुरक्षा की स्वतंत्रता है, जो कि हमने आर्टिकल 21 में अभी इससे पहले ही पढ़ा हुआ था। बट यहां पर थोड़ा सा किसके अंतर्गत है, अपराध के अंतर्गत। अगर अपराध के अंदर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का उसको अधिकार है। इतना नहीं उसको मारा जाएगा कि उसका जीवन समाप्त हो जाए या उस पर जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, जब तक कोई बहुत बड़ा केस या उसके ऊपर दंड साबित ना हो जाए। तीसरी चीज है आपका बंदीकरण और नजरबंदी, ये आर्टिकल 21 में था। बंदीकरण और नजरबंदी संरक्षण, आर्टिकल 22, ये क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है या किसी को नजरबंद किया जा रहा है तो उसके कौन कौन से राइट्स होंगे। तो सबसे पहला राइट उसका ये होगा कि जिस बंदी व्यक्ति को बंदीकरण के कारण से अवगत कराया जाए। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर हम बंदी बना रहे हैं, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो सबसे पहले उसको उसके कारण से अवगत कराना जरूरी है कि क्यों किया जा रहा है ये। ओके। दूसरी चीज है बंदी को अपने इच्छानुसार वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार देना। यानी कि बंदी जिसको जेल में रखा गया है वो अपनी इच्छानुसार किसी भी वकील को चूज कर सकता है, मतलब जिस वकील से उसकी ट्यूनिंग बन रही है उसको चूज करके उससे परामर्श करके अपने बचाव के लिए पूरा जोर लगा सकता है। तीसरी चीज है कि 24 घंटे के अंदर बंदी व्यक्ति को सबसे नजदीकी वाले दंडाधीश के पास ले जाना चाहिए। यानी कि जो न्यायाधीश है, दंडाधीश है, उसके पास पहुंचाना जरूरी है 24 घंटे के अंदर, जिससे कि उसकी जो अपराध है वो साबित हो सके और उसको कस्टडी में लिया जा सके। अगला है आपका कि बिना दंडाधीश की अनुमति के संबंध में व्यक्ति को जो बंदी है उसको 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं रखा जा सकता। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर तुमने 24 घंटे तक बंदी बना करके रख लिया है, लेकिन अगर उसका कोई अपराध साबित नहीं हो रहा है या जब तक वो दंडाधीश के सामने उसको नहीं ले गए हैं या कुछ दिनों के लिए स्टे नहीं ले रहे, तब तक उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे में उन्हें छोड़ना पड़ेगा अगर उन्होंने दंडाधीश के सामने उसको हाजिर नहीं किया है तो।
ओके, तो ये कुछ अधिकार थे जो हमें एज ए स्वतंत्रता के अधिकार हमें मिलते हैं अगर हम अपराध में किसी केस में हमको समझा जाता है या किसी केस में हमको फंसाया जाता है, तो ये सारे हमारे पास अधिकार होते हैं। तो ये वीडियो था दोस्त स्वतंत्रता के अधिकार पर कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा फंडामेंटल्स में हमें क्या राइट दिया गया है। तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक सातों अधिकारों के बारे में हमने समझ लिया है। तो ये वीडियो थी सेकंड आपके अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरे अधिकार के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, यहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।